हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग विद एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, भार या फिर बोझ लादना। एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू। माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन ऑन यू। इसका मतलब होता है मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। इसको आप बहुत आसानी से अपनी बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे ऊपर काम का बहुत बर्डन है या फिर यह मेरे लिए बर्डन है। बर्डन का मतलब होता है बोझ। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ बर्डन ऑन यू। इसका मतलब है मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आप बर्डन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या फिर आज्ञा देना। एग्जाम्पल देखेंगे, हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। हर पेरेंट्स वॉन्ट अलाउ हर टू स्टे आउट लेट। उसके माता पिता उसे देर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देंगे। इसको आप अपनी जर्नल बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो हमें पार्टी में जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे या फिर हमें स्कूल जाना अलाउड नहीं है। तो इसी तरीके से आप अलाउ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिज्यूम। रिज्यूम के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट, फिर से शुरू करना। सेकंड, संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त विवरण में हम बायोडेटा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप अपना रिज्यूम यूज़ करते हैं। एक पेपर में जो भी आपकी डिटेल्स लिखी रहती है उसे रिज्यूम बोलते हैं, या फिर हम उसे रिज्यूम में भी पढ़ते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है फिर से शुरू करना। एग्जाम्पल देखेंगे, She will resume work after the baby is born. She will resume work after the baby is born. बच्चे के जन्म के बाद वह काम फिर से शुरू कर देगी। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना। जैसे अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और 2 बजे के बाद हम अपना काम रिज्यूम करेंगे, यानी कि हम अपना काम वहाँ से रिज्यूम या फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरीके से आप रिज्यूम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, स्पष्ट या फिर साफ। एग्जाम्पल देखेंगे, इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। इट विल बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट वे। यह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट टू माई फ्रेंड। इसका मतलब है मैं अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, यानी कि स्पष्ट हूँ, साफ हूँ या फिर पारदर्शी हूँ। इसको आप अपनी बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत ट्रांसपेरेंट दिल की हूँ, यानी कि मैं बहुत साफ दिल की हूँ। या फिर आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आज उसने पार्टी में ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहने हुई थी। तो इसी तरीके से आप ट्रांसपेरेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है स्पष्ट, साफ या फिर पारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमान करना या फिर नीचा दिखाना। एग्जाम्पल देखेंगे, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट हर इन पब्लिक। तुम्हें उसके सार्वजनिक तौर पर इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि अपमान नहीं करना चाहिए। इसे हम अपनी बोलचाल में बोल सकते हैं, जैसे कि वह उसको बहुत ह्यूमिलिएट करता है, यानी कि वह उसका बहुत अपमान करता है या फिर उसे बहुत नीचा दिखाता है। नेक्स्ट वर्ड है एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट का मतलब होता है समर्थक या फिर उत्साही। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट। ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट। वह एक कार उत्साही है, यानी कि वह कार को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंथुसियास्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल देखेंगे,
He has no sense of responsibility. He has no sense of responsibility. उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब है वो मेरी जिम्मेदारी है. इसे आप अपनी बोलचाल में बोल सकते हैं जैसे मुझ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या फिर वह टाइम पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है. नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, लक्ष्य या फिर गंतव्य. गंतव्य का एग्जैक्ट मीनिंग होता है आखिरी जगह जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे. वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं. या फिर आप बोल सकते हैं हमारा डेस्टिनेशन अभी दूर है, यानी कि हमारी मंजिल अभी दूर है. डेस्टिनेशन का मतलब वो जगह जहाँ पर आप जाने का सपना देखते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, अचानक या फिर आकस्मिक. एग्जाम्पल देखेंगे. द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट. द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द गेस्ट. मेहमानों के अप्रत्याशित आगमन में उनकी योजना को बर्बाद कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. हर विक्ट्री वाज सो अनएक्सपेक्टेड. मतलब है कि उसकी जीत बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, यानी कि अप्रत्याशित थी. नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, अंतर करना या फिर पक्षपात करना. एग्जाम्पल देखेंगे. You must learn to discriminate between good and bad. You must learn to discriminate between good and bad. तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सीखना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. She can discriminate good from bad. वह अच्छे बुरे में अंतर कर सकती है. या फिर आप डिस्क्रिमिनेट को भेदभाव के हिसाब से ऐसे यूज़ कर सकते हैं. You should not discriminate between poor and rich. तुम्हें अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो देखा आपने सारे वर्ड्स कितने यूज़फुल हैं. ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा. अगर आपको इन 10 वर्ड्स में से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब.